पोएम दुख भरी पोएम है तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा या इसका जो प्रसंग होगा वो भी क्या होगा, दुख भरा होगा। तो इसको एक ऐसा प्रसंग बना दीजिएगा जो दोनों दो जो पैसेज हैं, इसके फर्स्ट और सेकंड जो पैसेज हैं वो दोनों ही दुख भरे होंगे, जाहिर सी बात है। समझो, जब ये दुख भरी पोएम है तो दोनों पैसेज क्या होंगे, दोनों दुख भरे होंगे, कोई सुख की तो कोई बात होगी नहीं। एक पैसेज में कुछ कहेगा, एक पैसेज में कुछ कहेगा, कुछ कहना दो, लेकिन कहेगा तो दुख की बात की, दुख चल रहा है, बहुत दुख भरी बात है, सीजन जो है बहुत दुख का समय है, ऐसी बातें कह रहा होगा, नहीं कह रहा होगा, ये इस तरह की बातें शो कर रहा होगा। तो इस तरह की बातों को जो शो कर रहा होगा यही बातें लिख दो, सही, यही बातें लिख दो। तो क्या लिखेंगे हम, एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे जो इस पोएम से यानी एलिमेंट से कोई सा भी आ जाए सब में काम कर जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, हेयर द पोएट, हेयर माने यहां पर, द पोएट माने कवि, इज फीलिंग ठीक है। हेयर लिख लीजिएगा, यहाँ पे चाहे आप हेयर लिख लीजिएगा या इन दीज लाइन्स लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी द पोएट, पोएट माने कभी, इज माने है, फीलिंग माने महसूस कर रहा है, वेरी सैड मतलब बहुत उदासी महसूस कर रहा है या बहुत दुख महसूस कर रहा है। जो आप जैसे चाहें वैसा लिख सकते हैं, महसूस कर रहा है। ही माने वह कौन, द पोएट। इज माने है अनेबल, असक्षम है, अभी हिंदी लिखूंगा बाद में, ही इज अनेबल, असक्षम है, टू एंजॉय, आनंद लेने में, इस लाइफ, ही इज अनेबल, वह असक्षम है, या टू हिज लाइफ लिख लीजिएगा या क्या है, ठीक है। अब इसका अर्थ देखता हूँ, एक अर्थ को लिख देता हूँ। हेयर माने यहाँ पर, यहाँ पर, फीलिंग, फीलिंग माने होती भावनाएं, इंटरनल फीलिंग्स को बोलते हैं। अनेबल, असक्षम, खुशी, हिज माने अपना, ही आया है, लड़का है तो अपने की अंग्रेजी हिज आ रही है, ही है, लड़का है तो अपने की अंग्रेजी हिज आ रही है, लड़की होती तो अपने की अंग्रेजी हर आती, बहुवचन होता तो अपने की अंग्रेजी देयर आती, THE आ गया। लाइफ माने जीवन या जो ब्यूटी, खूबसूरती, नेचर, प्रकृति, बिकॉज क्योंकि, और मोड़ा लीजिए, बना दिया। क्लियर हो गई बात, कितनी आसानी से बन गया। अब देखते हैं हमने आपका इसका कॉन्टेक्स्ट बनाया है, ठीक है, वो किस तरह से है, किस तरह से हमने इसका कॉन्टेक्स्ट को बनाया है। तो देखते हैं, हमने वो लिखा हेयर, हेयर माने यहाँ पर, द पोएट माने कवि, इज माने है, फीलिंग माने महसूस कर रहा है या भावनाएं जो महसूस करना, लिख लो, महसूस कर रहा है, फीलिंग महसूस कर रहा है, वेरी सैड बहुत उदास, मेरी बहुत उदासी को वो महसूस कर रहा है। ही इज अनेबल, वह अक्षय सक्षम है, अनेबल माने असक्षम, एबल माने सक्षम, वह असक्षम है
टू एंजॉय, आनंद लेने का या खुशी लेने का, हिज लाइफ, अपने जीवन में, अपने जीवन में खुशी लेने का, टू हिज लाइफ, वह असक्षम अपने जीवन में खुशी लेने का, या द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो वह ही इज अनेबल, वह असक्षम है, टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, है तो ले सकते हैं, हिज से लेकर के चाहे लाइफ लिख लो, चाहे तो लाइफ लिख लो या द ब्यूटी ऑफ नेचर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही सही है, क्लियर है। वह द ब्यूटी ऑफ नेचर थोड़ा ठीक है, ठीक है, और लाइफ थोड़ा सा कम ठीक है इसके अपेक्षा, लेकिन दोनों ही गलत एक भी नहीं है, अच्छा और थोड़ा सा और अच्छे की बात हो जाती है। बिकॉज क्योंकि क्यों नहीं ले सकता है वो असक्षम क्यों है, उदास क्यों है, या असक्षम क्यों है, बिकॉज क्योंकि ही इज एन ओल्ड मैन, क्योंकि वह, बिकॉज क्योंकि वह, ही माने वह है, इज माने है, एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, ये ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज क्योंकि नाउ को लगा देते हैं, नाउ मींस अब ही इज एन ओल्ड मैन, ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाउ चाहो तो नाउ लगा दो, कोई इसमें गलत वाली बात नहीं, क्लियर है। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट बन गया आपका कॉन्टेक्स्ट। अब आपको दोनों में से कोई सा भी आ जाए, देखिएगा मैंने आपको बताया है कि कॉन्टेक्स्ट इतना भारी नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट बनाना बहुत ही आसान होता है, बस वे शर्ते जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक तो पोयम का पता होना चाहिए कि ये पोयम जो है लेमेंट है या फिर द ट्रू ब्यूटी है या कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ है या वन इज ब्लाइंडनेस है, स्टॉपिंग बाय गुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग है, सही है, एजुकेशन ऑफ नेचर, मतलब कुछ भी व्हाटएवर कोई सी भी पोएम है आपकी, सही है, तो एजुकेशन ऑफ नेचर तो खैर फर्स्ट ईयर की है, तो जो कोई भी पोएम आपकी है अगर आपने उसका केंद्रीय भाव या बेसिक बातें आप उस पोएम की जानते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग पैसेज के उस पोएम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आपने अगर पैसेज का अर्थ आप निकालना जानते हैं, जो पैसेज आते हैं आपके 4 लाइनें आती हैं 8 लाइनें आती हैं, ठीक है, तो 4 लाइन आती है 8 तो मतलब ही नहीं है, अगर वो लाइन आती है उनका लाइनों का अर्थ निकालना जानते हैं तो भी हमारे सामने कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तो उसके हिसाब से हम उनका अर्थ लिख देते हैं। क्लियर है कोई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद आता है आपका एक्सप्लेनेशन। क्या आता है? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन माने क्या होता है? व्याख्या। सही है, व्याख्या का मतलब जो पैसेज दे रखा है उसकी व्याख्या। क्लियर है कि उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये हमारा सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ था, हमने सेंट्रल आइडिया पूरा हम पढ़ा चुके थे, पहले टर्न पर हम आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ा चुके थे। ये पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है नहीं पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया। अब इसमें अब ये वाली बात है कि हम लिखें कहाँ से, सही है, लिखे कहाँ से? तो मैंने बताया जब भी इस तरह की बात आ जाए तो एक्सप्लेनेशन में पहले एक लाइन लिखेंगे, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, बस ये लाइन लिखेंगे, इन दीज लाइन द पोएट सेज। 3 और 3 6 देखिएगा ध्यान से, मैं साइड से जाता हूँ। ठीक, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, 6 शब्द लिख लिए 6 शब्द। इन दीज लाइन द पोएट सेज, क्लियर हो गया? यहाँ पर 6 शब्दों लिखने के बाद 10 सेंटेंस आइडिया को काटिएगा, जिन शब्दों को मैं काटता चला जा रहा हूँ। जिन शब्दों को काटता चला जा रहा हूँ इन शब्दों का हम प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये शब्द जो है हम एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल नहीं जोड़ते हैं। टीवी से यहाँ तक बिल्कुल नहीं जुड़ता है। ही, अब यहाँ देखते हैं, ही माने वह है, एक्सप्रेसिस, एक्सप्रेस माने व्याख्या करता है, ठीक है, व्याख्या करता है। ही माने वह कौन व्याख्या करता है? पोएट। कौन व्याख्या करता है? पोएट व्याख्या करता है, यानी कवि व्याख्या करता है, और कवि हम पहले ही लिख चुके हैं, तो ही को हटा दीजिएगा। एक्सप्रेसिस, एक्सप्रेस में व्याख्या करता है, तो यहाँ पे हम सेज लिख चुके हैं, तो या तो आप सेज लिख लो, ठीक है, या तो आप सेज लिख लो या फिर एक्सप्रेस लिख लो, दोनों में से एक शब्द लिख लो। अगर सेज लिखते हैं तो एक्सप्रेस नहीं लिखेंगे, और एक्सप्रेस लिखते हैं तो सेज लिखेंगे। क्लियर है?
क्या बताया मैंने, अगर सेज लिखेंगे तो एक्सप्रेसिव नहीं लिखेंगे, और एक्सप्रेसिव लिखेंगे तो सेज नहीं लिखेंगे द पोएट के बाद। क्लियर हुआ? अब मैं इसको देखो दिखाता हूँ आपको, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये यहां तक, इसको यहां तक, ठीक है। ये